सभी को जय माता दी दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेनको गोल्ड या सेनको गोल्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं डिस्कस करेंगे यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर के बारे में। जी हाँ, आप देखेंगे ज्वेलरी सेक्टर में गजब की तेज़ी बनती हुई दिखाई दिया है। सारे स्टॉक्स में आप मोमेंटम नहीं देखेंगे। जी हाँ, 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करता है और तेज़ी बनता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। किसी भी सेक्टर में मूवमेंट हो तो आपको ध्यान देना चाहिए क्यों मूवमेंट हुआ, उसके पीछे का रीजन कहीं आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप पैसा ज़रूर कमाएंगे उस सेक्टर से और उस सेक्टर के स्टॉक से। कहीं नहीं समझते हैं, आँख मूंद के कूद जाते हैं, कोई भी ज्वेलरी स्टॉक उठा लेते हैं तो सोचते हैं पैसा बन जाएगा। जी नहीं, ऐसा पैसा नहीं बनता है। जी हाँ, पैसा कब बनता है? जब आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं या सोच समझ के ट्रेड करते हैं, तभी पैसा बनता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ज्वेलरी सेक्टर की बात कर रहा था। तो ज्वेलरी सेक्टर में सेनको गोल्ड है। जी हाँ, सेनको गोल्ड में 7% के आसपास की तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया है। जी हाँ, क्यों बनी है उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और न्यूज़ पे भी चलेंगे। वो न्यूज़ क्या है जिसके वजह से ज्वेलरी स्टॉक्स में मोमेंटम और तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया है। तो अभी हम देख रहे थे सेनको गोल्ड। देखिए, सेनको गोल्ड में क्या है, सिंपल सी बात समझिए। आप जाके एक बार फंडामेंटल चेक करिएगा, सेनको गोल्ड का फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 401 लेवल को कहीं ब्रेक करता है तो नो डाउट इसमें 600 के लेवल के लिए ईजिली मूव कर सकता है। फिर वही हम बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स की बात करें। देखिए, पीसी ज्वेलर्स में भी 8.81% के आसपास तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया है। चाहे पीसी ज्वेलर्स हो चाहे सेनको गोल्ड हो, वहाँ पे 7 से 8% की तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया। बट आप कहें कल्याण ज्वेलर्स में 2% की तेज़ी बनी बट क्लोज होते होते 1% के आसपास की क्लोजिंग दिया। ऐसा क्यों? आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? आप देखेंगे पीसी ज्वेलर्स हो या सेनको गोल्ड हो, इसमें आप देखेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसमें कुछ वैल्यू दिखाई देता है, तभी लोगों में यहाँ पर रुझान देखने को मिला और तेज़ी बनता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, हम उस न्यूज़ पे भी चलेंगे कि ऐसा कौन सा न्यूज़ था जिसके वजह से ज्वेलरी स्टॉक्स में मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आप रडार पर रखिए पीसी ज्वेलर्स को और सेनको गोल्ड को। रडार पर रखने से पहले आप जाइए फंडामेंटल चेक करिए, समझ में आता है तो ज़रूर करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूज़ पे। देखिए, न्यूज़ पे सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे ज्वेलरी स्टॉक्स में अच्छा खासा तेज़ी बनती है। उसके पीछे का रीज़न एक ही है, समझिए कौन सा रीज़न था? रीज़न था डॉलर वीक। जी हाँ, वीक डॉलर के वजह से स्टॉक मार्केट की वो भी ज्वेलरी स्टॉक्स में तेज़ी बनती है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है। देखिए, आपको पता होगा जितने भी गोल्ड परचेज किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट से आता है, बाहर से आता है। और ट्रेड किस में होता है? सिंपल सी बात है, किस में होता है? आपका डॉलर में होता है। सिंपल सी बात है, जितना डॉलर कमज़ोर होगा वही उतना ही प्रॉफिट हमें होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर डॉलर कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया है। इसके वजह से वो रुझान देखने को मिला है। जी हाँ, ज्वेलरी सेक्टर में रुझान देखने को मिला और ज्वेलरी सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिला, खास करके वो स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड हैं। ठीक है, अभी भी चांस है दोनों अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पकड़ने के लिए। अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।